अगर आप भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से अब प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों को भी पेंशन दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का ध्यान रखना होगा, बातों का ध्यान रखना होगा, तभी प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने वाले कर्मचारियों को पेंशन मिल पाएगी। तो यहाँ पर क्या नियम है, कैसे पेंशन दी जाएगी, किन बातों का ध्यान रखना है, वह संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। अगर आप यह संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं तो आप भी हर महीने पेंशन का लाभ ले सकते हैं, लेकिन आपकी नौकरी 10 साल पूरी होनी चाहिए, तभी आप पेंशन पाने के हकदार हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक लगातार 10 साल तक जॉब करने वाले जो कर्मचारी हैं वही पेंशन के हकदार हो सकते हैं। लेकिन काफ़ी ऐसे कर्मचारी भी होते हैं जिन्होंने बीच में नौकरी छोड़ दी है और फिर से नौकरी को शुरू कर दिया है। क्या वह भी हकदार होंगे या नहीं होंगे, उसके बारे में बताएंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अलग अलग कंपनियों में कार्य किया है, यानी कि सपोज दैट आपने 5 साल अलग कंपनी में कार्य किया है और 5 साल अलग कंपनी में कार्य किया है, तो यहाँ पर क्या आपको पेंशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहेगा। दोस्तों, इसमें शर्तें यही है कि जॉब का टेन्योर 10 साल पूरा होना चाहिए। भले ही आपने 9 साल 6 महीने सर्विस की हो, तब भी वह 10 साल के बराबर काउंट की जाएगी। यानी कि दोस्तों, आपने 9.5 साल तक जॉब की है तो वह भी आपकी 10 साल की जॉब मान जाएगी। लेकिन अगर 9.5 साल से कम आपकी जॉब होती है तो आपकी वह 10 साल नहीं मानी जाएगी। 9.5 साल अगर आपने नौकरी की है तो वह आपकी 9 साल ही नौकरी मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में कर्मचारी पेंशन अकाउंट में जमा राशि को रिटायरमेंट की उम्र से पहले भी निकाल सकते हैं। यानी कि जो पेंशन के हकदार नहीं हैं वह रिटायरमेंट से पहले ही अपना जितना भी पैसा है वह निकाल सकते हैं, क्योंकि वह पेंशन के हकदार नहीं होंगे। 9.5 साल से अगर आपने नौकरी की है तो तब भी आप अपनी पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है उन कर्मचारियों की, उन व्यक्तियों की जिन्होंने अलग अलग कंपनियों में कार्य किया है या कुछ समय तक उन्होंने कार्य छोड़ दिया है और फिर से वे कार्य करने लगे हैं। क्या उनको भी पेंशन दी जाएगी? तो चलिए उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, ईपीएफओ के मुताबिक जॉब में गैप के बावजूद सभी कर्मचारियों को जोड़कर 10 साल का टेन्योर पूरा किया जा सकता है। यानी कि अगर आपने 5 साल या फिर 8 साल नौकरी की है और बीच में छोड़ दी और उसके बाद फिर से आपने नौकरी शुरू कर दी है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको तब भी पेंशन मिल सकती है। वह कैसे, यहाँ पर आप जान सकते हैं। दोस्तों, जो यहाँ पर शर्तें निर्धारित की गई है वह है कि हर महीने में नौकरी में, यानी कि नौकरी में कर्मचारी अपना जो यूएएन नंबर है वह न बदले, अपना एक ही यूएएन नंबर रखें। आपका जो पुराना यूएएन नंबर है वही जारी रखें, तभी आप
अपनी पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं और आपकी जो यहाँ पर नियम निर्धारित किए गए हैं 10 साल का, वह भी दोस्तों पूरा हो जाएगा। यानी कि दोस्तों कुल 10 साल का टर्नओवर सिंगल यूएएन पर पूरा होना चाहिए, क्योंकि अगर नौकरी बदलने से बाद यूएएन एक ही रहता है और पीएफ खाते में जमा पूरा पैसा उसी यूएएन में दिखेगा, तो दोस्तों आपकी पेंशन मान्य होगी और आप पेंशन पाने के हकदार होंगे। साथ ही अगर दो नौकरी के दौरान कुछ समय का गैप रहता है तो उसे हटाकर टेन्योर को एक माना जाता है। बस ध्यान रहे कि आपका जो यूएएन नंबर है वह ना बदला हो और एक ही आपका यूएएन नंबर होना चाहिए। भले ही आपकी जॉब में गैप हो, उस गैप को हटा दिया जाएगा और दोस्तों आप पेंशन के हकदार माने जाएंगे। यानी पिछली नौकरी और नई नौकरी के बाद के गैप को हटा दिया जाता है और उसे नई नौकरी के साथ जोड़ दिया जाता है। तो अगर आप भी प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हैं तो आप भी पेंशन के हकदार हो सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो बात ही क्या है, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि आपका यूएएन नंबर एक ही होना चाहिए, चाहे आपका नौकरी में गैप है या नहीं है। आपके 9.5 साल अगर आपने कार्य किया है और आपने छोड़ दिया है तब भी वह 10 साल ही मानी जाएगी। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। आप पेंशन से संबंधित या किसी भी योजना से संबंधित जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। आप सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा और जो भी आप जानकारी को प्राप्त करना चाहेंगे वह आपको सबसे पहले और सही समय पर सही सटीक जानकारी दी जाएगी। आपसे हमारा यही निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेगा। इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी जानकारी दी जाएगी वह मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक या फिर ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उनके मुताबिक आपको जानकारी दी जाएगी। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।